पर कि न भी गोडा दुखे, कमर दुखे, जॉइंट दुखे, आप सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। अब आप ईमान दे रही हूँ कहीजो उन बस रे मायने बैठा रहो कि आप बाहर निकलो ला। क्यों बेटा? बस 5 करोड़ की बाहर क्यों निकल रहे हो? देखो टाबर कितना ज्ञानी है, कितो ध्यान रखियो कि मैं तो बाहर निकलो पहला। बस कितने की? 5 करोड़ की। पर अंदर ब्रेक नहीं होने के कारण हम उस बस को छोड़ देंगे क्योंकि उससे यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती। उसी प्रकार सत्संग में कितो ही खर्चो करो, कितो महंगो टेंट लगाओ, कितनी महंगे लाइटा लगाओ, कितो विछावणो महंगो कर दो, कितो खानो महंगो कर दो, और जिन सत्संग रे माने नियम रूपी ब्रेक नहीं है तो उन सत्संग रो किन्हीं कोई फायदो मिलन वालो नहीं है। पानी में बिलोवणो करूं घी आवण वालो नहीं है। लोगों ने चीजें मनोरंजन और मन कदी धापियों को नहीं ध्यान रखजो। मन री इच्छाएं प्रवृत्ति कदी पूरी नहीं रेवे। इन्हीं वास्ते कटी ध्यान रखो, कटे सत्संग चाले और आपने ठा पड़ जावे कि कटे सत्संग चाले रही है। आप बिना बुलाया जाओ सत्संग रे मायने, बिना बुलाया निमंत्रण मत रखो कि वो मने बुलायो को नहीं, मने पीला चावल नहीं दिया, कि मारे मोबाइल फोन नहीं करियो, कि मने पत्रिका नहीं दी। नहीं, राम जी रा भजन में बिना बुलाया जानो चीजे। दूसरे नंबर, अगर कोई गांव रे माने कोई भी आदमी री मृत्यु हो जावे तो आप अंतिम यात्रा में जरूर जाओ, बहुत पुण्य रो काम मिलेला महाराज। ये तो तुलसी रो टुकड़ो ले जाओ लकड़ी रो, उस अंतिम यात्रा में जरूर डाल के आओ। वहां पे ऐसे मत देखना कि ये मेरे समाज का नहीं है, मेरे परिवार का नहीं है, मेरे संबंध नहीं है मेरा कोई। इतना देख लेना कोई आदमी गयो दुनिया में। तीसरे नंबर, अगर कठी रास्तो निकले और आप रो खेत बीच में आ जावे तो महाराज गांव वालों ने जान केवनो भाई मारा खेत में 12 फुट रो रास्तो मत निकालो, मारा खेत में 24 फुट रो रास्तो निकालो। कि क्यों? कि मैं मर जाऊं, मारो बेटो जाई, मारी पोतो जाई, पर पोतो जाई, पर जब तक धरती रेवेला वो मार्ग चलतो रेवेला। इन वास्ते मैं इन्हें रोकण वालों नहीं हूं। वो ज्ञानी पुरुष री बात कह रही हूं, जिन्हें विवेक हो गयो, जिन्हें ज्ञान हो गयो कि मारे कने चाहे 500 बीघा जमीन है तो ही लास्ट में 6 फुट जगह मिलेला मने, और कोई थोड़ा लंबो चौड़ो रही तो 1-2 फुट और बढ़ा दो, 4/8 की सीट ले लो भाई, इससे बड़ी सीट मिलने वाली नहीं है। नर कहता है मेरी मेरी कौन वस्तु है जगत में तेरी। ये सारी चीजें हमारे पूर्वज भी यही कहते कि ओ मारो ओ मारो ओ मारो, पर कुछ नहीं लेके गए। आदमी रा कर्म जिंदा रिया करे, आदमी मर जाया करे। और चौथे नंबर की बात ध्यान रखजो कि कटी खेतरी जो माट आवे उन माते कदी हल मती चलाई जो। हल खड़े पाली तोड़े बेन भाई गरवास करे, इतरा पाप सु वरसाद नहीं आवे और वहती गंगा बंद हो जावे, वीरों में पानी सूख जावे, मिनक धारे पीवना फोड़ा पड़ जावे, टैंकर सु तू पानी ने कवे। हमें तो रात रात ट्रैक्टर खड़ावे जने कहीं के थोड़ो दबाई ना आवन दीजिए। अब तारी 7 पीढ़ी तो दब गई, हाली चप्पल ऊंधा ही पहरे। महाराज आप यज्ञ मत करो, जप मत करो, तप मत करो, हवन मत करो, तीर्थ मत करो, धाम मत करो। आप एक काम कर दीजिए, आपकी नीति साफ कर लो। और जिन्हें नीति साफ है उन्हें 10 दिशाओं शुभ है। इन्हें कोई मर्त निकलने की जरूरत नहीं है, इन्हें कोई काल रो चौगड़ियों इन्हें कुछ नहीं बिगाड़ सके, इन्हें कुछ भी नहीं हो सके, क्योंकि इन्हें मन साफ है। और जिन्हों मन साफ है वो आत्मा, जहां पे मन सच्चा है वहां पे परमात्मा है। दूसरे नंबर, कोई भी गांव रे माने काम पड़े, छोटो टाबर बुलाव ने आवे तो ही रवाने हो जाइयो। इन टाबर ने यूं मती हो जो मने बुलावन वास्ते टाबर कीकर भेजियो। एक तरफ आप भजन गावो, कीड़ी में तू नानो दिखे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण माहो तू ऊपर बैठो, हाकण वालो तू रोई तू। इनो मतलब टाबर में तने भगवान नहीं दिखे। टाबर ने तू टाबर माने को नहीं, शरीर भी नो छोटो अपने है तो आत्मा तो वही है। आप बच्चे को बच्चा क्यों मानते हो? पर नहीं सा माय लो माने को नहीं, मने बुलावन वास्ते टाबर भेजिया, जा मैं तो नहीं आऊं। ये उस मूर्ख की बात कर रहा हूं। पछे 2 आदमी समझना जावे तो ही नहीं आवे सा। पछे
गांवरा 5 पंच सेना समझना भेजे, हाथ जोड़े फलान जी हालो, पूरो गांव भूखो बैठो है, आप हालो तो वो प्रसाद स्टार्ट होवे। 5 आदमी रो कहनो माने पछे वो दोरो दोरो आवे तो विने मारी भाषा रे माने विने गांव रो अंकल पाडो कीड़ो है। वो कुणे गांव रो अंकल पाडो जने विने 5 आदमी री जरूरत पड़ी, और हेणी गाय रहती तो नैनो टाबरी लिया दे। तो देखो कोई कोई हेणो बळद रेवे, हेणी गाय रेवे, नैनो टाबरी विने पानी पावे, अने कोई फाफू करने वालों पाडो रे तो 5 आदमी वटी राखना पड़े, 2-4 इन गेट माते राखना पड़े कि आडो रीजन निकल जाला मातो देन धनी भेड़ो भेड़ो ले जावेला। महाराज मिनक बनने में जन्म लेना पड़े और अज्ञानी बनने में तो एक सेकंडरी काम गणो। मिनक री परिभाषा कहिए, मिनक एक ही के, हे परमात्मा मारी वजह कोई परेशान नहीं हो। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही रहोगे तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप। मैं इन लैंड में बैठता और मैं यूं भेड़ो भेड़ो हाको करता, जो हाको ठेठाटे पहुंचाई दिया। हाँ सही है, एणो कोई न कोई तो जीजी आज अट जाजम में बैठूं, यहाँ टाबरों में कोई न कोई महाराज बनी देख जो थे, तो एडवांस में बेटा ऊँचो हाथ कर दियो। मैं तो नाम नहीं लियो भाई किनो, पर बनी जरूर, आप पक्की बात है भाई। 2-3 है तो एक महाराज बना दो, कहीं फर्क पड़े। मैं एक वाला नहीं कहूँ, एक तो चाहिए भाई, खानदान में एक तो चाहिए। 4-5 भेड़ा करियो ने एक संत बन जा, जगत रो कल्याणी करी, थोरो ही भलो करी, कई पीढ़ियों ने तारी, वो कोई नुकसान तो होने वालों नहीं है। लोगों रे घर में दारूडिया ही पैदा रहे तो वणो नहीं सहन करे है, तो संत हो जावे तो पछे अच्छी बात है जिन्हें। चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं एक भजन गा के, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ कुछ देखते हैं। इन्हें थोड़ा हौल कर भाई, कर बहुत गर्मी लग रही है, नहीं करियो वो नीचे डाल उसको। बोली सतगुरु भगवान की, बोली गौ मात की। क्या बाबूजी सत्संग है? विनोद सा, ठीक है। बोली विनोद सा की। अभी गुरु महिमा चल रही थी, गुरु जी की महिमा को आगे गुरु वंदना के अंदर हम आगे की तरफ जा रहे हैं। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, अरे सेवक ने चकोर, 8 पैर निरखत रहो, ये मारा गुरु चरणों की ओर, गुरु चरणों की ओर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्तिर, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं, तत्वं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव शर्मम देव देव। एकं नितं विमलचलं सर्वदी साक्षीभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरुतं नमामि, गुरुदेवतं नमामि, प्रभुदेवतं नमामि। गुरु महाराज पधारे, शिष्य बड़े भाव के साथ में गुरु महाराज ने प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव,
आप पधार्या हो, मारो जीवन रो कल्याण करजो। आज जिनोरी नामरी सत्संग है, उन आत्मा रे नामरी सत्संग है, उन पुण्यात्मा रे नामरी सत्संग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सत्संग के अनुसार चलना पड़ेगा। चेतावनी वाणी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि चेतावनी रो मतलब कि सत्संग रे मायने अगर चेतावनो नहीं मिले या अपने संकेत नहीं मिले या रास्तो नहीं मिले तो वह सत्संग कोई काम रे नहीं रिया करे। आपने आपने 3 काम आपने करना है मारे साथे अपने भजन गाना है, मारे साथे आपने ताली बजानी है और खूब आपने नाचना है। ठीक है। अब कई लोग के ऊंचो हाथ करन जय बोलो तो मीनक माने कहीं कहीं एक छोटी सी बात क्यों मीनक थोने सो का किया ही कदी पहली बात तो वो तो भरम में आप रो वहम है, बहुत बड़ो वहम है आप रे। आप कितनी बढ़िया टेंट लगाओ, कितनी बढ़िया खर्चो करो, कितनी बढ़िया लाइटा लगाओ ब्यावरे माने तो लोग कहीं कहीं हो तो बावड़ो रिवड़ो एक नंबर रो। और कम खर्चो करी नॉर्मल पानी डालो टेंट लगाए तो कहीं अरे कंजूस है वो, टेंट ही हावड़ नहीं लगायो। बोले ज्यादा लगाए तो बावड़ो हो गयो, कम लगायो तो कंजूस हो गयो। और बढ़िया मकान बनाई किन नहीं बुलाई जो भाई साहब लास्ट में पूछो, पूरा मकान चेक कराए लास्ट में पूछो कि भाई साहब मकान की कर बनियो, कि मकान तो ठीक है पर नाल हाकड़ी गणी, नाल में थारे बिसावणो नेकड़ो कहीं करना है क्यों हटा काटे रुपया 3 करोड़ खर्च किया बैठो तो के नाल हाकड़ी गणी, क्योंकि नाटक करना भी नहीं कि तो बढ़िया भोजन जिमाई जो लास्ट में पूछनो प्रसाद की करे सब रेडी पुड़िया कलडी गणी 1.5 किलो खाइन के कलडी गणी थाली भरी खाई गो बैठो बड़ी बड़ती अन के कलडी गणी, मतलब आदमी अपनी गलती काटेला दूजुकी को नहीं। ये ध्यान रखना, हमारी भी तो निकलते ने इतने लोग बैठे हैं। अभी देखना हम जब आरती करके चले जाएंगे कई लोग तो सत्संग की प्रशंसा करेंगे पर जिन्हें झचेला को नहीं वो ऊंधी ऊंधी बातें करे यूं है यूं थोड़ी भजन गावी जाए यूं थोड़ी कहवी जाए ये बातों कहीं क्या नहीं थोड़ी है, मतलब वो रिपीट करेगा कुछ न कुछ। कोई आदमी गया हरिद्वार और जैसे ही हरिद्वार गया स्नान किया ब्राह्मण देवता ने आते ही बोल दिया लो संकल्प। वो बोली ओ कहीं लपड़ो है कि लपड़ा अपड़ा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ छोड़ना पड़ता है। गंगा स्नान करियो ये तो पवित्र स्नान करियो और कीन की तो छोड़ भाई। वो बोले महाराज कहीं छोड़ू, क्या थारे जचे च कोई छोड़, वो के मन तो याद ही नहीं आ रही महाराज की चाय हाई पीवे के बाप जी घनी पीऊं तो चाय छोड़ दे। बोले नहीं महाराज ओ मामलो हड़े नहीं आवे, चाय नहीं छूटे मारूं के क्यों कि चाय छोड़ू तो मन तो आंखें ही नहीं खुले, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो महाराज की ओर बीड़ी ईड़ी पीवे के दर 3-4 बंडल उड़ाऊं और नाक में इस धुआं काटूं तो महाराज की ओर बीड़ी छोड़ दे, नहीं बाप जी बीड़ी छोड़ तो गैस बने। महाराज की ओर दुखी आत्मा दी के बाबड़ी, महाराज की ओर अमल हमल कैसा धापू धप कटे मरे जीते ध्यान में वही रखूं 12 कटे 10-12 दिन मारा उधर जाए कमू कम। तो महाराज की ओर अमल छोड़ दे, अमल छोड़ तो कब्जी बने क्या लपड़ो रियो। बाप जी धाका ने क्यों बाप मारा बाप की तू छोड़, वो के महाराज मैं सौगंध खाता हूं कि आज रे बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं पाछो आऊंच को नहीं। अटे तो छोड़ावे, अटे तो बीड़िया छोड़ावे, अटे तो गंदी गंदी चीजा छोड़ावे। महाराज एक बात रो ध्यान रखो, कपड़ा रे मेल काटने वास्ते साबुन लगाया करे, इन मन रो कपड़ो लगावन मन रा कपड़ा ने धोवन वास्ते ज्ञान रूपी साबुन ही ज इन मन कपड़ा ने साफ कर सके। नहीं तो अन्यथा दुनिया में कोई साबुन ऐसा नहीं है जो अपने मन ने साफ कर सके। मैंने कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं समझ नहीं सका आज दिन तक दुनिया में कि आदमी एक मकान बनाता, मकान रे हमें मेन गेट मते अगर बा कोई कचरो खाली कर दिया रहे तो लड़ाई कर दे साहब, कितनी लड़ाइयां करे। तने शर्म नहीं आवे मारा मकान रे हमें कचरो की खाली कर दियो मेन गेट रे हमें के स्वागत करो माला पहरावो, लड़ाई करोगे क्यों? अरे वो मकान ईट रो बनियोड़ो, भाटा रो बनियोड़ो, सीमेंट रो बनियोड़ो, रेती रो बनियोड़ो, उन मकान की इतनी इज्जत करो, इतनी कदर करो तो वो मकान वो परमात्मा बनाई अपने सुप्रत करियो साहब। इन मकान में गंदी गंदी चीजों मेन गेट में एंटर क्यों रेवे? बीड़ी आवे तो जाए माए, अमल आवे तो जाए माए, तो आवे तो जाए माए, अंडोटी मनवारो। वारे भला आदमी वो तो रोयो रही जोरदार के भला आदमी थने मकान भाड़े दियो, इन मकान री ऐसी तैसी कर दी तू, अब थने कदी पासो मनुष्य रो मकान तो थने मिलन वालो नहीं है। इन वास्ते हे महापुरुषों थोड़ी दया दूजा मा तो नहीं आवे, कोई बात नहीं खुद मत दया कर दीजो। चलो दूसरों पे दया नहीं आ रही छोड़ो, किसी पे दया मत करो, अपने आप पे शरीर मत दया कर दो कि ये शरीर में सारे सारे तारे साथे धोखो तो नहीं करे रही हो, थाने कोई गंदी चीज तो नहीं खिलावे रही हो। पर नहीं सा
क्या बोले महाराज, किसको समझाए कि नहीं सुनावे गुरु ज्ञान, उठ उठ भागे, जरा हृदय बड़ा कठोर, रंग नहीं लागे। जब नशे पत्ते की बात छोड़ने के लिए बोलते हैं, लोगों के चेहरे उतर जाते हैं कि महाराज तो खराब है महाराज। अरे महाराज खराब नहीं है, थारे जिंदगी बचावन वास्ते आंतड़ा तोड़ो कि हो सके मोरो कोई शब्द लाग जावे और गंदी चीजों आगे निकल जाओ, थारे 10-20 साल की उम्र बढ़ जावे, इन्हें वास्ते आंतड़ा बलोना पड़े साहब। नहीं तो मोह लाइन लाइन नहीं देवो कि मोरी जेब ढीली नहीं रहे, कि मोह कटू लाइन थाने मनवार नहीं करो। पण आत्मा बड़े कि कोई खेत में डोंडो बड़े तो इन्हें काटनो पड़े बारे। वो डोंडो बड़गो है महाराज, वो नशा नामरो डोंडो एडो जोरदार बिगाड़ो करियो, वो किने दिखे को खेत में बड़ियोड़ो दिख जावे, वो मायने बड़ियोड़ो क्यों नहीं दिखे अपने, कितु बिगाड़ो रे कहीं सुतो अचेत नींद में मृग सब खेत उजाड़े। अरे बड़ी मुश्किल खेती पाके याने क्यों क्यों बिगाड़े। मृग है 5-25 मृगणी है तो चढ़िया धाड़े, अरे चेत सके तो चेत बावरा, नहीं तो तने जड़ा मुड़सो ही पाड़े। अदर हो जाऊं महाराज, इन वास्ते थोड़ा क्षमा चाहूं, थोड़े नियम थोड़े बहुत कठोर है महाराज हमारे। मैंने भाई साहब को किया था, इन्होंने बोला कि सत्संग करनी है, मैं कि साहब मोने मत बुलाओ बराबर। कई लोगों ने शंका रहे लग महाराज पैर वास्ते भजन गावे, ए महाराज बीकण वाला कोई साहब ये तो डंकारी चोटू भजन गावणिया 40 साल हो गया, कोई दाग नहीं लगा सके। सच इन स्टेज माते पानी अलाउ को नहीं बाप जी। दूसरी बात छोड़ दो, यहाँ पानी नहीं पी सकते कोई, इन बच्चों को पानी पीना तो नीचे जाके पियेंगे, आरती नहीं होगी तब तक मैं ना तो खड़ा हो पाऊंगा और नहीं पानी पीऊंगा। 40 वर्ष हो गए रात को पानी नहीं पिया, 1-2 साल नहीं 40 दिन नहीं हुए मुझे। नियम पक्को है साहब, आप तो बड़े आडा टेढ़ा बैठ जाओ, लो मैं कमर मुंह टेढ़ो रेन भी नहीं बैठूला, जिन स्थिति में बैठ गो हूं यही स्थिति आरती तक आपको मिलेगी, मैं ऐसे टेढ़ा भी नहीं होऊंगा। बस ये अखंड प्रतिज्ञा हमारी। साधना करते हम लोग, असाधना की करे कि शरीर में कोई नशो नहीं है, निज नाम रो नशो, उन परमात्मा नाम रो नशो हो गयो। इन्हें वास्ते वो दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी, अब भजन गवाना रही तो हरा की ताजो, नींद गराना रही तो ने की आडो, मर्जी उन्हीं है साहब। तो मैं आपने प्रार्थना करूं थोड़ा आनंद सुनजो, हाँ थोड़ा अमूजनी मती खाईजो, थाने छूट देऊं टेंशन मत करो, एकदम टूपो देवनी मैं ही को नहीं, मैं तो रस्तो बताऊं, हुन रस्ते हाल जाओ तो थारी मर्जी, नहीं हालो तो रोम रोम तो है ही जे, पण मार्ग बतानो मारो धर्म है। कोई तो रवन ने रेजावे, कोई के महाराज देखो, कोई के हम के देखो, कोई बात नहीं, विचार आवे तो मोह होचो के, क्योंकि शास्त्र में लिखियोड़ो कि खाली आप होचो नहीं कि मारे बीड़ी छोड़नी तो ही विनो फल मिले, छोड़ू नहीं। शास्त्र में लिखियोड़ो कलयुग में इतना फल मिलता है कि आप खाली इतो होच लो कि मने सत्संग करानी कदी करानी वो ठाको नहीं, खाली आपने सोच लिया तो भी आपके खाते में फल मिलेगा, क्योंकि आपने विचार कर लिया। अब सत्संग कदी होवेला 10 साल हो कि 15 साल हो 20 साल हो कि मरिया पछे रही, पर आपने सोच लिया मारे भजन कराना, मारे सत्संग करानी तो ही फल मिले। आप सोच लियो मारे बीड़ी छोड़नी है, मारे तम्बाकू छोड़नी है, मारे अमल छोड़नो, अब छूटे कि नहीं छूटे वो बात बात है, पर तो भी आपने अच्छो फल जरूर मिलेगा। तो मन में होश तो लो, छूटी तो छीटी तो राणा जी कर चिट्ठी उदयपुर है ही है, छोड़ना रही तो छूट जाए, नहीं तो राम राम गाड़ी पे है। पॉजिटिव सोच तो लो। बच्चों एग्जाम देवने जावे पहली झोर ले फेल रहोगे तो चल 00 पक्का ही थारे। अच्छा सोच ले भाई मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगा, चाहे होगा कि नहीं होगा वो देखा जाएगा। और बहुत अच्छी बात है बेटा, यूं सापा पैर बढ़िया टेम में तो बढ़िया डोकरा बढ़िया, अच्छी बात है। ये संस्कार है हमारे, ये बहुत अच्छी, ये इनके माता पिता को धन्यवाद है। इन बच्चों को ये चीज़ें सिखानी चाहिए, बच्चों को ये चीज़ें बतानी चाहिए, बराबर नहीं। अगर नहीं बताओ तो उन्होंने ठा कर पड़ी, ये अपनी भूल है, टाबरों की भूल नहीं है साहब, संस्कार अपने बताना पड़े। चलो अब गुरु महाराज चरणों में चलो। और गुरु महाराज आया तो शिष्य की मांग कही है, वो क्या मांग रहा है गुरुदेव से, कुछ तो डिमांड होनी चाहिए। नहीं कपड़ा की दुकान में जाओ तो बट जान यूं थोड़ी कि जो 3 मीटर पाइप दीजिए, ऐसे बोलते क्या, वो कहीं हार्डवेयर में जाने अट कहीं करे, कपड़े की दुकान कपड़ा मांगे तो ज्ञान की, सत्संग के अंदर ज्ञान की ही मांग होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए हमारी। चलो एक बार थोड़ा भगवान के चरणों में जाते हैं और जय बोलते हैं। 2 भजन तो भाई साहब ने कर लिए, 2 भजन में और गा लेता हूँ, फिर थोड़े छूट दे दो, थोड़े छारी छूट है, थोड़े जो भी है जो कुछ छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर नहीं। देखो भाषा राजी भी है बा, नहीं तो हमारे तो टेंशन में था कि चालान कहा पक्की बात है, पर कह दियो कोई बात नहीं, कोई चालान नहीं, हमके ध्यान राख जो चेहरो एकदम अच्छो रह गयो। बोली सतगुरुदेव की। गुरु कुमार लोगों से कि जीवन को अगर सुखमय जीना चाहते हो,
ये बेटा आपकी आवाज़ बहुत आ रही है। चिंटू पिंटू कोई सुनता आपकी आवाज़ घनी आ रही है। आप अच्छे बच्चे हो, परंतु एक बात याद रखजो, जिंदगी रे मायने कई सारे बोझ हमारे जीवन में, और शंका का कोई इलाज नहीं है। सत्संग चल रही है, प्रश्न करियो कि गुरुदेव भगवान से मिलन नो कोई सरल मार्ग रहे तो बताओ। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव भगवान से मिलनो रहे तो कोई डिग्री की आवश्यकता होती है क्या? तो गुरुदेव ने मना कर दिया कि नहीं। तो भगवान से मिलनो रहे तो कोई उम्र का कोई लेवल होता है कि 50 साल के बाद में ही भगवान मिल सके? तो ही मना कर दी। गुरुदेव बोला नहीं। तो भगवान से मिलने के लिए ऊंची जाति में जन्म लेना जरूरी है? तो गुरुदेव ने बोला नहीं। तो भगवान से मिलने के लिए नित्य स्नान करना जरूरी है? गुरुदेव ने बोला नहीं। अगर डिग्री की आवश्यकता होती तो हाथी के पास में कौन सी डिग्री थी भाई? हाथी कने की डिग्री थी? कटे कॉलेज गयो वो, कटू सर्टिफिकेट लायो। गज और मगर लड़े जड़ भीतर लड़त लड़त गज हारी, जब बरी सुन रही बारे जद राम ही राम पुकारी, राम नाम आने भरोसा भारी। भरोसो करनो पड़ी आपने। अगर जाति रो कोई भेदभाव हो तो सब सबरी मैया के झूठे बैर भगवान श्री राम नहीं खाते। एक तरफ हम भगवान श्री राम का जयकारा करते हैं। मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया इन 40 वर्षों के अंदर कि जातिवाद का जहर पता नहीं किस महापुरुष ने हमारे जीवन में डाल दिया। किनो बलोरियो कांटा किन्ने जची जो जाति और जहर अपने बीच रे माने डालियो। साहब कोई शास्त्र माने जाति ने ऊंची और जाति ने नीची नहीं बतायोड़ी, कोई शास्त्र में नहीं। ये मन रा वहम है, अपरा मन रो भ्रम है। कोई आदमी जाति नीचो नहीं है, कोई आदमी जाति ऊंचो नहीं है। आपरा कर्मों रे अनुसार गीता में ओइज कहो कि जेड़ो कर्म करेला वेड़ो ज आदमी रो वर्ण मिलेला। आप एक ऊंचा घर में लेना आपरा कर्म खराब है तो आप नीचा रह गया। एक हाव गरीब घर रे माने जन्म लेना आप कर्म ऊंचा करे रिया हो तो आप बहुत बड़े बन गए। इसमें कौन सी शंका है? अगर इनू भी थाने विश्वास नहीं रहे, जातिवाद जो भी मानते मानो जने भाई पूरा मानो या पछे मानो ही ज मती। मने एक चीज बताओ, जैसे वो टेंट रा बिस्तर आया और टेंट वाला भाई साहब ने पहला पूछियो कोई भाई मने लिस्ट बता कटे कटे गया है टेंट, किने किने घरे बिछाया, कौन कौन उपयोग करिया। अगर फलाना राटे गया रहे फलानी जाति में गया रहे तो मोरे नहीं हाले भाई, वो तो अलग जाति रा लोग हो, मोरे टेंट वालो बिस्तर नहीं हाले, ये टेंट वाला बर्तन मोरे नहीं हाले। आ गाड़ी भाड़े कटे कटे गियोड़ी मारे बीन ने पणाणो है पण भाड़े कटे गियोड़ी कुण बैठोड़ो इन सीट माते पहला किने पणाईन लई एडी कदी शर्त राखो? कोई नहीं राखे महाराज। रात 2:30 बजे हो कि नहीं आपकी तबीयत बिगड़े आप हॉस्पिटल जाओ और डॉक्टर साहब के भाई 3 यूनिट खून लेना वो, नहीं तो थारे बेटो इन माँ और बच्चों दोनों मर जावेला। आप दौड़ जाओ खून लेके आते, वहां पे कोई जाति नहीं पूछता साहब। कोई जाति पूछे क्यों किन जाति रो खून दियोड़ो है, कौन इन्हें डोनेशन करियो? अरे जो भी विन में खून गयो वो भगवान रो रूप बने विन में जीव तो राख दियो। इन्हें वास्ते कुल रो कारण संता है नी शिवरे जोरो साई, और शिवर शिवर निर्भय हुआ देव दर्शिया थारे गटरे माई। अगर वो वहम आपरे दिमाग रे माने है तो महाराज ये बहुत बड़ी गलती कर रहे साहब। पहले बात तो जो सच में भगवान की भक्ति करते वो पहले बात तो जाति पूछ के प्रसाद लेते ही नहीं है। संत का पहला जीवन क्या है ये छोड़ना पड़ता है सब, तब जाके कोई भगवान की भक्ति कर सको, नहीं तो आज होवे नहीं कोई काल होवे। दूसरे नंबर क्योंकि नित्य स्नान करना जरूरी। अगर नित्य हिनान रो नियम रहतो तो पछे मछलियां और कछुआ पानी में ही रहे, पहला भगवान उन्होंने मिलना चाहिए। उम्र का कोई लेवल होता तो ध्रुव जी महाराज ने 4 साल की उम्र में भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इन्हें वास्ते
एक बात रो ध्यान रखो, गाय माता ने कौन कौन मानो, ऊंचा हाथ करो तो देखो सब रा ऊंचा हाथ भी आ, तो एटे गाया हुन्नी की कर फिरे हो भाई, पूछना तो पड़ेगा भाई, व्यवहारिक बात है। एक तरफ आप सब लोग गाय रा हाथ ऊपर कर दिया, गाय माता ने मानो जन गाया हुन्नी की कर बैठी, ओ बताओ मने आप वारे भक्तों वाह, लाखों रुपये मिनको रे वास्ते लापसी बनावो, लाखों रुपया खर्च कर मिनको रे वास्ते बिस्तर मंगावो, लाखों रुपया खर्च कर मिनको रे हवा गालने एड़ा टेंट कूलर मंगावो, है ने लाइटा लगावो, गाड़ियां बनावो, और गाय माता रे वास्ते आपरे मन में कोई दयारो भाव नहीं है तो महाराज कोई कामरा नहीं है। ये सत्संग, ये प्रसाद, वो यज्ञ, वो जय, ये सब फालतूरा पाखंडे दुजुकी को नहीं। अगर गाय दुखी है और अपोटे मजा ले बेरिया हो तो महाराज मने लागे कि इनू बड़ो दुर्भाग्य दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि महाराज आप है ने आप कुछ मत करो, देवता तो घना ही राजी रही, कोई फोड़ा नहीं पाड़े तो कर्म फोड़ा पाड़िया करे। कई लोग कहते हैं बाबूजी फोड़ा पड़े, बाबूजी थारे कोई ओंटा काटे क्यों काटे, बाबूजी कोई फोड़ा नहीं पाड़े, पाड़े थारा कर्म फोड़ा पाड़े। भाई वो बवड़ियों बेटो के अंबो खाऊं बे खाले लंबा लंबा कांटा, बावड़िया रकद बॉम्बो लाग तो भाई इन्हें वास्ते ध्यान किने दोष मत गड़ो। मैं तो आपने एक ही कहूँ गाया घनी दुखी है साहब, रस्ता रे माता आंखें में आंसू आ जावे, किने किने कई रेवेरियो, किने कई रेवेरियो। महाराज हम पिछले कितने दिनों से हम गाय की सेवा में आधी रात रही कटे, कोई आवे जावनो पड़े, दवाई देवनी, उन्हें लाडू खिलावना, उन्हें वो करना, इन करता ही भगवान उन गाय ने हावड़ कर दे। अब इन टेमरा दो दिखी को नहीं, ये वही दिमाग में नहीं कि पड़ोसी री गाय, मोने पड़ोसी कोई लेने देनो नहीं, गाय दुखी है इनी सेवा करो बस। दिमाग से ही निकल गया कि वो पड़ोसी री गाय के फलौना री गाय, मोरे विनु कोई लेने देनो नहीं है। हमारे को गाय बीमार दिखी, उस गाय की हमको सेवा करनी है। अगर गाय में पड़ोसी दिख गो तो પછી सेवा आपो कर भी नहीं सको, ध्यान रखजो। इन वास्ते हे महापुरुषों थोड़ी सी कृपा करो, थोड़ी सी दया करो। गाय रे वास्ते देखो अटे आप लापसी बनाई, बहुत बढ़िया मेहमान रे वास्ते, अरे भाई साहब आप लापसी बनाई, बहुत खुशी रो काम करियो, पकवान बनाया, अरे एक मन हवा मंडरा आयुर्वेदिक लाडू थोड़ा गाय माता रे काले बनाए जिमाए दीजो, भगवान थाने दिन दुना रात दुना लक्ष्मी देवेला और खूब कल्याण करेला। मेथी है एक आयुर्वेदिक लाडू घना ही बनावरी आबे, थोड़ा सा भेड़ा रे। अने देखो मैं 4 दिन पहला एक सिस्टम करियो, लाडू बनाए जिमाए सा, जो लाडू बनाए जिमाए गाय खड़ी नहीं हो पा रही थी और आज गाय चल रही है, आज चल रही थी। लोग आए महाराज के परसों आपने बहुत अच्छा काम किया, एक एक ज़्यादा नहीं खिलाना, एक लड्डू ही खिलाना, ज़्यादा दे वो तो तकलीफ हो जावे। और क्या गाय खड़ी नहीं हो पा रही, आज गाय खड़ी होकर चल रही है। इसलिए जब मैं वापस आए तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ा आश्रम पे हम लोग एडवांस बनाते रहते, लड्डू बनाते भाई कि किन्हीं सबने कीड़ो है कि भाई किन्हीं भी चीज़ें आप अटाइन ले जाइजो, कोई यूं मत ही हो जो कि देवेला कि नहीं देवेला, जब तक हमारा में अंतिम श्वास है तब तक मैं गाय माता वास्ते कुछ भी करने वास्ते तैयार रहूँगा। इन्हें वास्ते महाराज एक ध्यान रखो कि अपने लिए दुनिया करती है, सब कुछ करती है, अब आपदा उनो मते है। आज मिनक में आपदा पड़ी जने अच्छी अच्छी एम्बुलेंसों, अच्छा अच्छा आइसोलेटर सेंटर बनाया, अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं करी, तो आज गाय माता रे वास्ते क्यों नहीं रेवेरियो। वो थोड़ा सोचने रो विषय है महाराज। आप मोटा कद बनोला और एडो मुद्दो उठावो, गाँव रे माने जावो और कहो भाई जो बीमार गाय है उन गाय माता री सेवा रे माने अपो टाइम देवोला। राम जी थोड़ा खूब भलो करेला। और जिन दिन अगर गाय रे माता रे आप हो सके अपनी परीक्षा लेने वास्ते गाय माता बीमारी भेजी कि सच में धर्म है कि नहीं है, लोगों रे माता दया है कि नहीं है, कई ठा वो भगवान री जो विचारधारा रह सके कि चलो इनको परख लेते हैं। ये रोज गाय माता की जय बोलते हैं, गौ मात की जय, गौ मात की जय, ये बेटा हकीकत रे माने जय बोले कि नहीं बोले। तो हो सके उन्होंने कोई प्लान वेला और अपनी परीक्षा लेता रहेला और इन टाइम रे गाय रे माने हेल्प नहीं करी और गाय री सहायता नहीं करी तो शायद उनो कोईटा आगलो रूप कोईटा केड़ो रुद्र रूप कोईटा अटी ट्रांसफर कर तो जेज नहीं लागेला। ए घूमड़ा आज गाया रे देख देख देखो ने, ए घूमड़ा अटे रे तो जेज नहीं लागेला साहब, अटू अटने 1 मिनट लागेला, 28 नहीं पड़ेला। इन्हें वास्ते हे महापुरुषों थोड़ा सा एक्टिव रह जाओ, थोड़ा सा गहले रह जाओ। आज इन टाइम बहुत प्रॉब्लम में गाया है, बहुत समस्या में गाया है। बहुत गौ मात की गाता मैंने 40 साल हो गया भजन करता ने, आज दिन तक पैया और वास्ते भजन नहीं गाया। ए भाई साहब मैंने पूछ्यो पैया कितना ले, मैं किसी भाई पैया है और मैंने मत पूछो, गाय माता जाने आप जानो,
बता देवो तो ही गायारा है और कम देवो तो ही गायारा। मारे लपड़ू फालतू करनो ही नहीं है, मोर तो खर्चो माथे मती नेकजो, क्योंकि मोने सत्संग री भूख है, मोने पयो री कोई भूख नहीं है। कदी आप आश्रम पधारो तो आपने ध्यान पड़ी कि जीती आप व्यवस्था अटे आपरे घरों में करियोड़ी है, इतनी एक एक गाय माता रे वास्ते में पंखा लगाए एक एक गाय रे वास्ते व्यवस्था करियोड़ी महाराज। ऐसा नहीं है कि गाय रे माखी बैठ जावे नहीं तो ये आत्मा दुखे कि माखी किकर बैठ गई। ये व्यवस्था करने वाला चाहिए, कहथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, तो आनंद आवे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बोलिए सतगुरु भगवान की। एक ध्यान रखजो, आप रे किन भी गोडा दुखी, कमर दुखे, जॉइंट दुखे, आप सुबह सुबह कहीं करो, इतो सो चूनो, वो खाने वाला चूनो तमाकू साथे खावे, उन चूना ने पानी में मिला और रोज पीवणो स्टार्ट करो, आप गोडा दुखना बंद हो जाई। आप कल्पना भी नहीं कर सको कि मारा गोडा मतलब क्यों एक कटकटरी जो आवाज आवे ने आ ऑटोमेटिकली बंद हो जावेला। आपने कभी ऑपरेशन मत करे जो बाप जी, नहीं तो आधा रह जाओला थे, कोई कामरा नहीं रहेला। एक ओरिजिनलिटी है और एक रियलिटी ऑपरेशन है। तो आप कुदरत अपने घणो ही इलाज दियो, पर विने इलाज मैं कहीं कहूँ इलाज नहीं ले सको। मने सुन आवे हासी रे पानी में मीन प्यासी, रसोई रे मैंने इतनी दवाइयाँ पड़ी अपो कने जिनी कल्पना नहीं कर सको, और दवाई लेवन वास्ते अपो कटे कटे रोता फिरो। मारे ऊंझारो कोर्स लागूड़ू पड़ियोड़ो, मारे मध्य प्रदेश रो कोर्स लागू पड़ियो, अन कोर्स पड़ियो बेटो घर रे माने रसोई में ओ लागू नहीं पड़े, क्योंकि थने जानकारी नहीं है। महाराज कदी एक बात रो ध्यान रखो, जिंदगी रे माने अपने कने इतनी दवाइयाँ पड़ी घर रे माने जिन्हें आप कल्पना ही नहीं कर सको, पर क्या करे, किसको समझाए, समझ में बहुत मुश्किल आवेला। चलो एक बार जय बोलो, बोले श्री भगवान की। और एक मारी वंदना, बहुत बहुत बलियारी आपने, बहुत बलियारी आपने सच में। हम तो क्या होते हैं कि हम थोड़े संत लोग होते हैं ऐसे ने, बड़े खड़ूस लोग होते हैं हम लोग, सच में। क्यों होते पता है, आदमी ने जब तक वो राम जी नहीं मिले जब तक छोड़ो नहीं महाराज, पक्का हागड़ियो। हाँ तो पक्की बात है, छोड़ो नहीं उन जीव ने, नहीं तू आयो कटू, तू गहलो भूल गो, थने ठाणे ले जान नहीं छोड़ो जीते मने गवाड़ियों मिल। भाई एक छोटी सी बात, आप रो एवड़े अन आप किने हागड़ी ने मिलो कि भाई मारो एवड़ चराइन लई जे, वीमू साहब बिगाड़ो करा दे जने, थने री आई कि नहीं आई, आवेला गुस्सो। सच बात है, तो मोनी मिल लिया परमात्मा हागड़ी बनाए कि जाओ उन्होंने टोने पासा लेन आवो, तो महाराज अगर कोई मार्ग छोड़े तो मोने री आई कि नहीं आई कि भाई वट जावणो जावो अटे। तो भाई थोड़े संसार रूपी हागड़ी वे है, मोने परमात्मा हागड़ी बनाने भेजिया कि सतगुरु मिल जावे साचा सागड़ी घेर ने पासा ठाणे। अमार भजन नहीं गायो कि भाई गुरु रे वचनों में दोरो हालनो रहनो, खंडा वाली धारा, धारा पलटे तो पछे घना दुख पाया करो। 5 बलदों री गाड़िया खड़िया उजड़ जावे, सुगरा मिल जावे, कोई सागड़ी घेर ने पाची ठाणे लावे, कोई सागड़ी बराबर रेवे तो पछी इन गाड़ी ठाणे लेन आवे। बोले सतगुरु भगवान की। अभी हमारी एक वंदना है, आप चाय पानी की व्यवस्था कर सको, मने कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी बीड़ी वगैरह वगैरह अगर बारे पियो तो बढ़िया, अटे पियो तो बढ़िया, थोड़े जीव जचे जीव करजो, मैं थोड़ो जीव नहीं दुखाऊं, क्योंकि आप इतनी देर हेटा रिया आई बहुत बहुत बलियारी आपरी। मोरो एक सिस्टम रहे कि मैं थोड़ी दूर तपाऊं आदमी ने, काचो पोचो रही जो हड्डी बारा बराबर नहीं, थोड़ो परीक्षा तो लेनी से, डायरेक्ट अगली कक्षा में तो नहीं बेवाण सको। यूं की गाड़ी पकड़ा दो, भले टेस्ट तो लियो ही को नहीं, ले बैठ तो स्टेरिंग भजड़ में ले तो हैंगो ले बैठ नहीं, थोड़ी सी थोड़ो सो दबाव जरूरी है। और दबाव जरूरी है, रोटी आटा माथे हाथ फेरो तो रोटी बढ़न वाली नहीं है, विने जो बेलणु थोड़ी दबावनी ज पड़े आटा ने तो पछे वो विनी रोटी बने। और तवा में नेक्यो पछी विने दबावो तो विने बढ़िया वो रोटी फूलेला, नहीं तो हेजू रख दो जो वह हेजू बढ़ जाइयो पण माने विने रूप रे मायने नहीं आवे। तो उन्हीं प्रकार सत्संग में थोड़ा सा दबाव रेवनो जरूरी है। जो काचा पोचा रे मो थोड़ी दूर मजबूती क्यों राखो कि देखो कितनी हिम्मत है उन लोगों में, सच में वे नशा ज्यादा प्रेम करे कि राम रा नाम ज्यादा प्रेम करे। अगर नित्र वे 4 वाणी में 3 वाणी में तो गैर लगावे के मार तो नहीं बेवणो भाई, हाचो जॉनियो भाई जो वींद फेरा खाइयो बिना जॉन ने छोड़े को नहीं। અને ફોર્માલિટી વાળો બેટો તોરણ માં તો કે તું જોણે ધારા કર્મ જોણે આપો तो जाऊं भंडारा में एड़ा बराती नहीं चाहिए मेरा धोखेबाज। चलो आप अभी चाय पानी पी लो, मोर थोड़ो कोई सेटिंग पाचो पीनो इनो सेट करा दूं। अभी आप थोड़ो चाय बन गई कि बननी है? बने रही, मैं एक भजन गा लूँ। वाह ठीक है, आप आदेश में तो एक भजन गा लूँ तब तक, ठीक है जी। थोड़ा हंसता रहो, हंसो तो हार्ट अटैक नहीं आवे। वो तो नहीं हसन भी नहीं दे बम बोले महाराज। अरे भाई कुकर वे कुकर री सीटी बाजे जीते कोई खतरो, वो नहीं बाजे जने महाराज वो तो बोले बम हैंगो ने लेन जावे। अच्छा सही बात है बेटा, सीटी बजती है तब तो कोई खतरा। थोड़ा कट साइकिल री सीटी मत बजे जो कट हुई दबान
टाबर वालों कहीं वाल दबावनो शौक घणो रहे क्या इनमें कोई नहीं कि बोले बोले कोई ने हवा काट दी अंग मजा आई ना प्रैक्टिस के दौड़ा देखो बेटा किन किन घोषो छुप गई हो बेटा एक चीज बताऊं तो बम्बई रहो ने मने एक कहते टीट को किने कहवे नहीं नहीं तो दूजा नहीं बताना अटाला नहीं बताना मैं बम्बई वालों ने पूछूं तो बम्बई से रहो ना बम्बई वालों ने पूछूं टीट को किने कहवे किने ओके चिड़िया ने क्या टीट को टिटोड़ी ने बस हाँ हाँ प्रॉब्लम है मतलब कितो इंग्लिश पढ़ियोड़ो रहने बा कितो पण अंधारा में कुत्तो लारे पड़ियो ने तो दूर दूर ही करना पड़े बट इंग्लिश नहीं हाले समझ में आ रही कि नहीं आ रही बट तो यूज करो दूर दूर यूज करो पड़े बट इंग्लिश में गई तो डोंट टच मी जीत बट को भर दी वो पण वो विने विन भाषा में ही कहना पड़े बट अगर आप क्या भाई इंग्लिश बोलो जीते तो वो काम तो ये ध्यान रखिए तो इंग्लिश सीख जाओ अपने अटे दूरे दूरे ही जरूरी है